ज़ाहिर व बातिन को पाक करने के हवाले से हैं, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। ये अक़वाल आपको ज़िंदगी में बड़ा काम दे सकते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हम खुदा के बारे में जो गुमान रखते हैं वो दरअसल हमारी अपनी शख्सियत के बारे में हमारे गुमान का एक अक्स होता है। अगर खुदा के जिक्र से जहन में महज इल्ज़ाम और खौफ ही उभरे तो ये उस बात की अलामत है कि खौफ और इल्ज़ाम तराशी हमारे अपने सीने की घुटन में पनप रही है। और अगर खुदा हमें मोहब्बत और शफकत से छलकता हुआ दिखाई दे तो यकीनन हम भी मोहब्बत और शफकत से छलक रहे हैं। फरमाया, अपने अक़दार और रसूलों पर ज़रूर यकीन रखो, लेकिन उनको दूसरों पर मुसल्लत मत करो। फरमाया, अगर तुम लोगों के दिलों को तोड़ते रहते हो तो कोई भी मजहबी फरीज़ा अंजाम देना तुम्हारे लिए सूदमंद नहीं। फरमाया, हर किस्म की बुत परस्ती से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारी रूहानी बिनाई को धुंधला देगी। फरमाया, सिर्फ अपने रब को अपना मुर्शद हकीकी समझो। फरमाया, इल्म और मार्फत ज़रूर हासिल करो, लेकिन उन अलूम व मारिफ को अपनी ज़िंदगी का मकसद मत बनाओ। फरमाया, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी मकाम पर पहुँचने और कुछ न कुछ बनने की जिद्दोजहद करता है, हालांकि ये सब कुछ एक दिन उसे यहीं छोड़ना पड़ जाता है। फरमाया, हम एक बर्तन की तरह हैं। बर्तन पर खा कितने ही नक्शो निगार क्यों ना हो, लेकिन उसका कारामद होना सिर्फ उस खला की वजह से है जो उसके अंदर है। ये खला ही उसे बर्तन बनाता है और यही खला हमें भी दुरुस्त रखते हैं। फरमाया, दुनिया अमल और उसके रद्द अमल के असूल पर कायम है। नेकी का एक कतरा या बुराई का एक जर्रा भी अपना रद्द अमल या नतीजा पैदा किए बगैर नहीं रहते। फरमाया, लोगों की साजिशों, धोखाधड़ियों और चालबाजियों का खौफ मत खाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए जाल तैयार कर रहा है तो याद रखो कि अल्लाह भी खैरुल माकिरीन है और सबसे अच्छा मंसूबा साज है। एक पत्ता भी उसके इल्म और इजाजत के बगैर नहीं हिलता। फरमाया, अल्लाह पर सादगी के साथ और पूरी तरह यकीन रखो, वो जो कुछ भी करता है बहुत खूबसूरत तरीके से करता है। फरमाया, खुदा बहुत बारीक बीन और बड़ा ही कारीगर घड़ी साज है। इतना दुरुस्त के जमीन पर हर चीज अपने मुकर्रर वक्त पर वकू पजीर होती है, ना एक लम्हा वक्त से पहले और ना एक लम्हा ताखीर से। और ये अजीम घड़ी बगैर किसी इस्तिस्ना के सभी के लिए बिल्कुल ठीक और दुरुस्त तौर पर काम करती है। फरमाया, हर एक के लिए मोहब्बत और मौत का एक लम्हा मुकर्रर है। फरमाया, कोई हर्ज नहीं अगर जिंदगी के किसी भी मरहले में हम अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या मैं अपने तर्ज जिंदगी और अपनी रविश बदलने के लिए तैयार हूँ? क्या मैं अपना आप बदलने के लिए तैयार हूँ? फरमाया, अगर दुनिया में हमारी जिंदगी का एक दिन भी गुजरे हुए दिन के मुसावी गुजरे तो बड़ी हसरत का मकाम है। हर लम्हा, हर आन और हर सांस के साथ हमें अपनी तजदीद करते रहना चाहिए, नया जन्म लेते रहना चाहिए। और नया जन्म लेने के लिए एक ही तरीका है, मौत से पहले मर जाना। फरमाया, दुनिया से जब भी कोई चोर डाकू रुखसत होता है उसकी जगह लेने के लिए एक नया शख्स पैदा कर दिया जाता है, और हर साले और वली के रुखसत होने पर कोई दूसरा साले और वली उसकी जगह संभाल लेता है। इस तरीके से बैक वक्त हर शय तब्दील होती जाती है, लेकिन मजमूई हकीकत में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होती। फरमाया, मोहब्बत के बगैर जिंदगी बेमानी है। फरमाया, मोहब्बत का उन्वान नहीं होता, ना ही कोई मखसूस तारीफ, ये तो एक सादा और खालिस चीज है बस। फरमाया, मोहब्बत आब हयात भी है और आतिश की रूह भी है। जब आतिश आग से मोहब्बत करती है तो कायनात एक मुख्तलिफ रूप और नए अंदाज में ज़हूर पजीर हो जाती है। फरमाया, सच्चाई का रास्ता दरअसल दिल का रास्ता है, दिमाग का नहीं। अपने दिल को अपना अव्वलीन मुर्शद बनाओ, अक्ल को नहीं। फरमाया, अपने नफ्स का सामना और मुकाबला करने के लिए दिल की मदद लो, क्योंकि तुम्हारी रूह पर ही खुदा की मार्फत का नज़ूल होता है। फरमाया, कुरान पढ़ने वाला हर शख्स कुरान को अपने फहम व अदराक की गहराई के मुताबिक ही समझ पाता है। कुरान की फहम के 4 दर्जात हैं। पहला दर्जा ज़ाहिरी मानी है और ज्यादातर अक्सरियत इसी पर कनात किए हुए। दूसरा दर्जा बातनी मानी का है। तीसरा दर्जा उन बातनी मानों का वतन है और चौथा दर्जा इस कदर अमीक मानों का हामिल है कि ज़बान उनके बयान पर कादिर नहीं हो सकती, चुनाचे ये नाकाबिले बयान है। फरमाया, उलमा फिक़हा जो शरीयत के अहकामात पर गौर व खोज करते रहते हैं, ये पहले दर्जे पर है। दूसरा दर्जा सूफिया का है, तीसरा दर्जा औलिया का है, चौथा दर्जा सिर्फ अंबिया मुरसलीन और उनके रब्बानी वारिसिन का है। बस तुम किसी इंसान के अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक और उस ताल्लुक की नौयत को अपने कयास से जानने की फिक्र न किया करो। फरमाया, हर शख्स का अपना अपना रास्ता है और इज़हार बंदगी की एक अपनी नौयत है। खुदा भी हमारे अल्फाज व अमाल को नहीं बल्कि हमारे दिलों को देखता है। ये मजहबी रसूम और रिवाज
बजाते खुद मकसूद नहीं है, असल चीज तो दिल की पाकीज़गी है। फरमाया तुम कायनात की हर शय और हर शख्स में खुदा की निशानियां देख सकते हो, क्योंकि खुदा सिर्फ किसी मस्जिद, मंदिर या किसी गिरजे तक महदूद नहीं है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारी तसल्ली ना हो तो खुदा को किसी आशिके सादिक के दिल में ढूंढ लो। फरमाया अक्ल और दिल दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अक्ल लोगों को किसी न किसी बंधन में जकड़ती है और किसी चीज को दांव पर नहीं लगाती, लेकिन दिल हर बंधन से आजाद होकर अपना आप दांव पर लगा देता है। फरमाया अक्ल हमेशा मोहतात और फूंक फूंक कर कदम रखती है कि देखो किसी कैफियत का ज्यादा असर मत लेना, लेकिन दिल कहता है कि मत घबराओ, हिम्मत करो, डूब जाओ कैफियत में। फरमाया दुनिया के ज्यादातर मसाइल अल्फाज और जबान की कोताहियों और गलत मानी अखज़ करने से जन्म लेते हैं। चुनाचे कभी भी अल्फाज की ज़ाहिरी सतह तक खुद को महदूद मत करो। फरमाया तन्हाई और खिलवत दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब हम तन्हा और अकेले होते हैं तो इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाना बहुत आसान हो जाता है कि हम सीधे रास्ते पर हैं, लेकिन खिलवत यही है कि आदमी तन्हा होते हुए भी तन्हा ना हो। बेहतर है कि हमारी तन्हाई किसी ऐसे शख्स के दम कदम से आबाद हो जो हमारे लिए एक बेहतरीन आईने की हैसियत रखता हो। फरमाया किसी दूसरे इंसान के दिल में ही तुम अपना दुरुस्त अक्स देख सकते हो और तुम्हारी शख्सियत में खुदा के जिस मखसूस जलवे का ज़हूर हो रहा है वो सिर्फ किसी दूसरे इंसान के आईना कल्ब में तुम्हें दिखाई देगा। फरमाया जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिंदगी कितनी ही दुश्वार क्यों न लगने लगे, मायूस कभी मत होना। यकीन रखो कि जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब भी खुदावंद करीम अपने बंदे के लिए कोई न कोई नई राह जरूर खोल देता है। फरमाया हर हाल में शुक्र करो। जब सब कुछ अच्छा जा रहा हो उस वक्त शुक्र करना बहुत आसान है, लेकिन एक सूफी न सिर्फ इन बातों पर शुक्रगुजार होता है जिनमें उसके साथ अता और बख्शिश का मामला गुजरे, बल्कि उन तमाम बातों पर भी शुक्र अदा करता है जिनसे उसे महरूम रखा गया हो। फरमाया अता हो या मना, हर हाल में शुक्र करो। फरमाया सब्र उस बात का नाम नहीं है कि इंसान बेबसी के हाथों बर्दाश्त के अमल से गुजरता रहे, बल्कि सब्र का मतलब यह है कि इंसान इतना दूर अंदेश और वसी निगाह का हामिल हो कि मामलात का अंजाम पर नजर रखते हुए रब पर भरोसा करे। सब्र क्या है? फरमाया सब्र यह है कि जब तुम कांटे को देखो तो तुम्हें फूल भी दिखाई दे, जब रात के गुप अंधेरे पर नजर पड़े तो उसमें सुबह सादिक का उजाला भी दिखाई दे। और फरमाया बेसब्री यह है कि इंसान इतना कोताबीन और कम नजर हो कि मामले के अंजाम पर नजर डालने से कासिर रह जाए। फरमाया आशिकाने इलाही सब्र का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि पहली के बारीक चांद को पूरे चांद में तब्दील होने के लिए कुछ वक्त जरूर गुजारना पड़ता है। फरमाया जिस तरह एक माँ को बच्चे की पैदाइश के लिए दर्द और कर्ब के मरहले से गुजरना पड़ता है, इसी तरह एक नई शख्सियत को जन्म देने के लिए तकालीफ जरूर उठानी पड़ती हैं। फरमाया मोहब्बत की तलाश हमें तब्दील करके रख देती है। राह इश्क में ऐसा कोई मुसाफिर नहीं गुजरा जिसे उस राह ने कुछ न कुछ पुख्तगी न अता की हो। जिस लम्हे तुम मोहब्बत की तलाश का सफर शुरू करते हो तुम्हारा जाहिर और बातिन तब्दीली के अमल से गुजरना शुरू हो जाता है। फरमाया आसमान पर शायद इतने सितारे ना हो जितने दुनिया में झूठे और नाकिस शेख पाए जाते हैं। तुम कभी भी किसी सच्चे मुर्शद को किसी ऐसे मुर्शद से मत मिलाना जो नफ्स का पुजारी हो और अपनी जात का असीर हो। फरमाया एक सच्चा मुर्शद कभी भी तुम्हें अपनी जात का असीर बनाने की कोशिश नहीं करेगा और न ही अपने नफ्स के लिए तुमसे ताबेदारी और तारीफ और तौसीफ का तकाजा करेगा, बल्कि उसके बरक्स वो तुम्हें तुम्हारी असल और हकीकी शख्सियत से मुतारिफ करवाएगा। फरमाया सच्चे और कामिल मुर्शद तो किसी शीशे की मानद शफाफ होते हैं ताकि खुदा का नूर उनमें से कामिल तौर पर छन कर तुम तक पहुंच सके। फरमाया जिंदगी में जो भी तब्दीली तुम्हारे रास्ते में आए उसके इस्तकबाल के लिए तैयार रहो, उसकी मजाहमत मत करो, बल्कि जिंदगी को इस बात का मौका दो कि तुम में से गुजर कर अपना रास्ता बना सके। फरमाया इस बात की फिक्र मत करो कि जिंदगी में नशेब व फराज आ रहे हैं, तुम्हें क्या पता कि आने वाली तब्दीली तुम्हारे हक में बेहतर है या मौजूदा हालत। फरमाया एक बुलंद व बरतर जात और हर तरह के नक्श से पाक खुदा से मोहब्बत करना बज़ाहिर तो आसान सी बात मालूम होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मुश्किल बात यह है कि इंसान अपने अपनाए जिन्स से मोहब्बत करे जिनमें हर तरह की कमजोरियां और खामियां पाई जाती हैं। फरमाया मोहब्बत के बगैर कोई मार्फत नहीं होती। फरमाया जब तक हम अल्लाह की तख्लीक से मोहब्बत करना नहीं सीखते तब तक हम इस काबिल नहीं हो सकते कि अल्लाह से हकीकी तौर पर मोहब्बत कर सकें और उसको जान पाएं। फरमाया असल नापाकी तो अंदर की नापाकी है, बाकी सब तो आसानी से धुल जाता है। गर्दो गुबार की बस एक ही किस्म है जो पाकीज़ा पानी से साफ नहीं हो पाती, और वो है नफरत और तासुब के धब्बे जो रूह को आलूदा कर देते हैं।
फरमाया तुम तर्क दुनिया से और रोजे रखने से अपने बदन का तज़किया तो हासिल कर सकते हो, लेकिन कल्ब का तज़किया सिर्फ मोहब्बत से ही होगा। फरमाया पूरी की पूरी कायनात एक इंसान के अंदर मौजूद है। तुम और तुम्हारे इर्द गिर्द जो कुछ तुम्हें दिखाई देता है, तमाम चीजें खा तुम्हें पसंद हो या नापसंद, तमाम लोग खा तुम्हें उनके लिए रगबत महसूस करते हो या कराहत, ये सब के सब तुम्हारे अपने अंदर किसी न किसी दर्जे में मिलेंगे। फरमाया शैतान को बाहर मत देखो, बल्कि अपने अंदर तलाश करो। शैतान कोई ऐसी गैर मामूली कुव्वत नहीं जो तुम पर बाहर से हमलावर होती है, बल्कि तुम्हारे अंदर से उभरने वाली एक मामूली सी आवाज का नाम है। फरमाया अगर तुम पूरी मेहनत और दयानत से कभी अपनी जात के रोशन और तारीक गोशों को देखने के काबिल हो जाओ तो तुम पर एक अजीम और बरतर शऊर का दरीचा खुलेगा। फरमाया जब कोई शख्स अपने आप को जान लेता है तो अपने रब को भी जान लेता है। फरमाया अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ अपने बर्ताव को और रवैये को तब्दील कर दें तो उसके लिए पहले तुम्हें उस रवैये को तब्दील करना होगा जो तुम अपने आप के साथ रवा रखे हुए हो। फरमाया जब तक तुम अपने आप से पूरे खुलूस से और पूरी तरह मोहब्बत करना नहीं सीखते, बहुत मुश्किल है कि तुम्हें मोहब्बत नसीब हो। फरमाया इस बात पर परेशान मत हो कि रास्ता कहाँ लेकर जाएगा, बल्कि अपनी तवज्जो अपने पहले कदम पर रखो। यही तुम्हारी जिम्मेदारी है और यही सबसे मुश्किल काम है। जब पहला कदम उठा लिया तो फिर उसके बाद हर शय को अपने कुदरती अंदाज में काम करने दो और तुम देखोगे कि रास्ता खुद ब खुद खुलता जाएगा। फरमाया बहाव के साथ मत बहो, बल्कि खुद एक लहर बन जाओ जिसका अपना एक बहाव होता है। फरमाया उसने हम सबको अपनी सूरत पर पैदा किया, लेकिन उसके बावजूद हम सब एक दूसरे से मुख्तलिफ और यकता मुमताज हैं। कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं। फरमाया कोई भी दो दिल यकसा तौर पर नहीं धड़कते। अगर वो चाहता कि सब लोग एक जैसे हो जाएं तो उनको एक जैसा ही बनाता। चुनाचे अब उनके इख्तिलाफात की तौहीन करना और अपने अफकार को दूसरों पर मुसल्लत करने की कोशिश करना दरअसल परवरदिगार आलम की कज़ा व कदर और बुलंद पाया हिकमत की तौहीन के मुतरादिफ है। फरमाया जो कुछ भी हम करते हैं उसमें असल किरदार तो हमारे दिल का है, हमारे अंदर का है, जाहिर का नहीं। फरमाया सूफी लोगों को उनके हुली और उनके वज़ाकता से नहीं जानते। जब एक सूफी किसी पर अपनी निगाह जमाता है तो वो दरअसल अपनी दोनों आंखों को बंद कर चुका होता है और एक तीसरी आंख से जो उसके कल्ब में है उस मंजर के अंदर का जायजा ले रहा होता है। फरमाया जिंदगी तो उधार की मानद नापायदार है और असल हकीकत का एक धुंधला सा खाका और नकल है। फरमाए जिंदगी में हर किस्म की इंतहाओं से दूर रहो, क्योंकि इंतहा पसंदी तुम्हारे अंदरूनी तवाज़ुन को बिगाड़ देती है। सूफी अपने रवैयों में इंतहा पसंद नहीं होते, बल्कि मुतवाज़िन और नरम होते हैं। फरमाया परवरदिगार की सल्तनत में इंसान को बहुत खास मकाम और मर्तबा हासिल है। अल्लाह ने खुद कहा है और मैंने उसके अंदर अपनी रूह में से फूंक दिया, यानी हम में से हर एक को इस काबिलियत के साथ पैदा किया गया कि उसका खलीफा बन सके। फरमाया अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे अमाल उसके खलीफा जैसे हैं। फरमाया हम पर लाजिम है कि हम उस रहमानी रूह को जो हम में फूंकी गई है को अपने अंदर दरियाफ्त करें, पहचाने और उसके साथ जिए। फरमाया जन्नत और दोज़ख के बारे में फिक्रमंद रहना छोड़ दो, क्योंकि जन्नत और दोज़ख यही है इसी लम्हे मौजूद में। फरमाया जब भी हम मोहब्बत महसूस करते हैं जन्नत का एक जीना तय करते हैं, और जब भी नफरत, हसद और झगड़े में पड़ते हैं दोज़ख की लिपटों की जद में होते हैं। फरमाया क्या इससे भी बदतर कोई दोज़ख हो सकती है। जब कोई शख्स अपने दिल की गहराइयों में एहसास पाए कि उससे कोई बेहद गलत और बुरा काम सरजद हो गया, उस शख्स से पूछ कर देखो, वो तुम्हें बताएगा कि दोज़ख किसे कहते हैं। और फरमाया क्या इससे बड़ी भी कोई जन्नत हो सकती है जब किसी शख्स पर खास लम्हात में वो सकीनत नाजिल होती है, जब उस पर कायनात के दरीचे कुशादा होते हैं और इंसान अपने रब के साथ कुर्ब की हालत में अब्दियत के इसरार से हमकिनार होता। पूछो उस शख्स से, वो तुम्हें बताएगा कि जन्नत क्या होती है। फरमाया कायनात एक वजूद वाहिद है, यहाँ हर कोई अपने अपने वाक़यात के गैर मरई धागों से एक दूसरे के साथ लिपटा हुआ है। फरमाया किसी को दुख ना दो, नरमी और शफकत का बर्ताव रखो, किसी की पीठ पीछ उसकी बुराई मत करो, खा एक बेजरर सा जुमला ही क्यों ना हो। फरमाया अल्फाज जो एक बार हमारी जुबानों से निकल आते हैं वो कभी फना नहीं होते, बल्कि एक लामहदूद वुस्सत में हमेशा के लिए महफूज हो जाते हैं और अपने मुकर्ररा वक्त में वापस हम तक आन पहुँचते हैं। बिलाखिर किसी भी आदमी की तकलीफ हम सबको एक इज्तिमाई दुख में मुब्तला कर जाएगी और किसी भी आदमी की खुशी हम सब के होंठों पर मुस्कान का बाइस बनेगी। फरमाए ये दुनिया उस बर्फानी पहाड़ की तरह है जहां बुलंद की गई हर आवाज पहाड़ों से टकराकर बाज़गश्त की सूरत में वापस हम तक पहुंचती है। जब भी तुम कोई अच्छी या बुरी बात करोगे तुम तक वापस जरूर पलट कर आएगी।
फरमाया तकदीर का यह मतलब नहीं कि तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बांध कर रख दिया गया है। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोशिश न करो। हर बात को मुकद्दर पर छोड़ देना और कायनात के साथ हम आहंग होने की कोई कोशिश न करना महज जहालत की अलामत है। फरमाया सच्चा सूफी ऐसा फर्द है कि अगर उस पर कोई नाहक तोहमत लगाई जाए और हर समत से उस पर मलामत की बौछार हो, तब भी वो सब्र के साथ ये सब झेलता है और तनकीद करने वालों के खिलाफ एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालता। वो इल्जाम के जवाब में इल्जाम नहीं लगाता। फरमाया कोई सूफी का मुखालिफ और दुश्मन हत्ता के गैर हो भी कैसे सकता है जब उसके नजदीक किसी गैर का कोई वजूद ही नहीं, वो तो खुद अपने नफ्स से मादूम है। चुनाचे वो किस तरह किसी को अपना दुश्मन या मुखालिफ समझे जब वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही वाहिद जात की जलवा नुमाई है। फरमाया अगर तुम अपना ईमान मजबूत करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने अंदर की सख्ती दूर करना होगी। फरमाया चट्टान की तरह मजबूत ईमान के लिए किसी परिंदे के परों से भी ज्यादा नर्म दिल दरकार है। फरमाया जिंदगी में बीमारियां, हादसात, नुकसान, तमन्नाओं का टूटना और इस किस्म के कई दीगर मामलात हमारे साथ इसीलिए पेश आते हैं ताकि हमें रिक्कत कल्ब अता करें, हमें खुद गर्जियों से निकाल लें, नुक्ताचीनी के रवैये तब्दील करें और हमें कुशादा दिली सिखाएं। कुछ लोग तो सबक सीख कर नरम हो जाते हैं और कुछ लोग पहले से भी ज्यादा सख्त मिजाज और तल्ख हो जाते हैं। फरमाया हक ताला के करीब होने के लिए जरूरी है कि हमारे कुलूब इतने कुशादा हों कि तमाम इंसानियत उसमें समा सके और उसके बाद भी उनमें मजीद मोहब्बत की गुंजाइश बाकी रहे। फरमाया कोई इमाम, कोई पादरी, कोई रब्बी और इखलाकी और मजहबी कायदेन में से कोई भी तुम्हारे और तुम्हारे रब के बीच हायल नहीं होना चाहिए, हत्ता कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा रूहानी मुर्शद भी नहीं। प्यारे दोस्तों, ये थे कीमती और सुनहरी अकवाल जो कि हजरत शाह शम्स तबरेज के अकवाल में से आपकी खिदमत में पेश किए गए। इनमें से हर कौल अपने अंदर एक गहराई रखता है, लेकिन अफसोस कि अल्लाह वालों की बातों पर गौर करने के लिए आज हमारे पास वक्त ही नहीं है। खुद भी इन अकवाल से सबक हासिल करें और वीडियो को अपने प्यारों तक पहुंचाने की नीयत से शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि वो भी हजरत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में जान सकें और मज़कूरा अकवाल से इस्तिफादा हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, आखिर में आपको बताते चलें कि कुछ लोग हजरत शाह शम्स तबरेज और हजरत शाह शम्स सब्ज़वारी को अलग अलग शख्सियात बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हजरत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह की वलादत बासादत ईरान के शहर सब्ज़वार में हुई थी, इसलिए आपको सब्ज़वारी कहा जाता है। और क्योंकि आप तवील अरसा शहर तबरेज में रिहाइश पजीर रहे, इसलिए आप तबरेजी मशहूर हुए और ये दोनों आप ही के नाम है, ये कोई अलग शख्सियात नहीं है। इसके अलावा एक और अहम बात जो आपके मज़ार और आप रहमतुल्लाह अलैह की कब्र के हवाले से है, वो ये कि आपका मज़ार या कब्र कई मुमालिक में मौजूद है। तो दोस्तों खुद ही सोच लें कि ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक ही शख्स का मज़ार एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद हो। इसकी हकीकत यह है कि आप रहमतुल्लाह अलैह का शुमार दुनिया के चंद मशहूर औलिया कराम में शुमार होता है और आप तबलीग इस्लाम की खातिर मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर लोगों की इस्लाह किया करते थे। जब वहाँ के लोग दर से इखलाक पा लेते या फिर अल्लाह के हुक्म से करामत दिखाकर वहाँ से कूच कर जाया करते थे और वहाँ के लोग आपको ढूंढते रहते थे। जब आप ना मिलते तो वहाँ के लोग उस जगह जहाँ आप तशरीफ फरमा हुआ करते थे उसे महफूज कर लिया करते थे और जब उन्हें यकीन हो जाया करता था कि आप दुनिया में नहीं रहे तो वहाँ के लोग आपका उस जगह पर मकबरा बना दिया करते थे। यही वजह है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आपकी एजाजी कब्रें मौजूद हैं। शायद इसी वजह से कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरत शाह शम्स रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार और भी कई मुल्कों में मौजूद हैं, जबकि ऐसी कोई तारीख नहीं मिलती। हकीकत यही है कि आपकी विलादत 560 हिजरी में ईरान के शहर सब्ज़वार में हुई और आपकी वफात 675 हिजरी में हिंद के शहर मुल्तान में हुई, जहाँ पर आपका मज़ार मुबारक है और ये आज पाकिस्तान में मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हजरत शाह शम्स तबरेज रहमुल्लाह की कब्र अनवर को मजीद रोशन फरमाए और आप रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो उसको लाइक करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास
हमारे आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।